हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से जो है कैंसर होता है और जिससे ट्यूमर बन जाते हैं। जीन्स ये जब सक्रिय हो जाते हैं तो सेल्स जो है डिवाइड होते रहते हैं और ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि कैंसर हो जाता है। और कॉलरा जो है वो होता है बैक्टीरिया से होता है, ये विब्रो कॉलेरी से होता है। टीबी भी जो है बैक्टीरिया से होता है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और वायरल फ्लू जिसे हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो हरे शैवाल जो है पौधों की तरह ही इनमें जो है CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है और O2 का रिलीज़ ये करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी, नीले हरे शैवाल भी जो है ऑक्सीजन का जो है इवॉल्व करते हैं ये। और ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो है स्वपोषी पादप जो है, ये भी ऑक्सीजन जो है इनसे निकलती है। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये दो तरह के होते हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो हम इसका सही आंसर जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लगा देंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है जो कि सिमिलर मैनर में फोटोसिंथेसिस करता है जैसे प्लांट्स करते हैं, यानी ये O2 रिलीज़ करता है और CO2 जो है वो लेता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा, जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया। अगला जो है वो है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन जो है रिलीज़ नहीं करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। O2 जो है वो रिलीज़ नहीं करते, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को एल्गी से किस तरह से जो है सेपरेट किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके हम, क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, आर्किगोनिया होती है और आर्किगोनिया के बाहर जो है बंद कोशिकाएं होती हैं, यानी स्टेराइल सेल्स जो है पाए जाते हैं आर्किगोनिया में, ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की थी। तो इसकी खोज जो है वो एसिटाबुलेरिया में की गई थी। इसमें ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियस है उसका भी रोल होता है मॉर्फोलॉजिक डिफरेंशिएशन में, की रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में चंद्र चक्र, दिवारात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये इन्नेट बिहेवियर्स है, हमारे जन्मजात व्यवहार है, ये हमें सीखने नहीं पड़ते, ये हमें जब हम पैदा होते हैं तब से ही जो है हम में ये होते हैं। मतलब जब हमको ये पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति जो एक्सपोजर मिलेगा तो हम अपने आप जो है इस तरह से बिहेव करेंगे। तो जन्मजात व्यवहार है हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से संस्था व उसके संस्थान का कौन सा जोड़ा सही है। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, संक्रामक रोग राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ये कसौली में नहीं है, यहाँ लखनऊ कसौली गलत दे रखा है ये जो है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है नेशनल केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, ये जो है लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मुंबई में ना होके हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। तो ऑब्वियस इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी से सारे जंतु जो है वो मर जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज़, तो हृदय का पेस मेकर जो है वो होता है ऐसे नोड, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि स्टिमुलस देता है हार्ट को, इनिशिएट करता है हार्ट बीट हमारी। नेक्स्ट है, प्रोटीन तथा RNA संश्लेषण किस प्रावस्था में होते हैं। तो सेल साइकिल की जो है G1, G2 और S फेज़ होती हैं, लेकिन जो S फेज़ है, जो G1 फेज़ है
उसको हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, और मेम्ब्रेन्स जो है वो बन रही हैं, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आगे जाके जो है उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ग्रोथ फेज़ या फिर रेस्टिंग फेज़, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। और ग्रोथ फेज़ इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन और मेम्ब्रेन्स का सिंथेसिस हो रहा है। तो G1 फेज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है? तो इनमें से जो है जो कीटभक्षी पौधे हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, वो जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उग जाते हैं, क्योंकि वो कीटों का भक्षण करके और अपनी नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरा कर लेते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट है, नेपिंथीस, ये सारे जो प्लांट्स हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह, ये सारे जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? तो लेडरबर्ग ने जो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था, उन्होंने ये बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो सडन नहीं होता, जो तो इन्होंने जो है यूज़ किया था पेनिसिलिन। इन्होंने क्या किया था, पेट्री डिश में बैक्टीरिया लेते, उनको अलाउ किया था ग्रो करने के लिए। तो ओरिजिनल प्लेट से इन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया एक दूसरी प्लेट में, जिसमें ये एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। तो उसमें देखा कि 2 कॉलोनीज़ जो है वो सरवाइव कर गई हैं, यानी कि उनमें जो रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक, वो उनको एक्सपोजर मिला तब नहीं आया, उनमें पहले से ही वो जो है म्यूटेशन था इस एंटीबायोटिक के प्रति, तभी वो जो है सरवाइव कर गई इसमें। तो इनका जो है जो उन्होंने यूज़ लिया था वो थी पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? तो डॉग फिश जो है वो शार्क फैमिली में आती है, और ये होती है नेथोस्टोमेटा में जो है, जो जॉड फिश है। अग्नेथा जो है वो जॉलेस फिश है, यानी जबड़ा विहीन जो फिश हैं ये। तो डॉग फिश जो है वो नेथोस्टोमेटा में आएगी। यूसिलोमेटा जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, यदि वयस्क शशक के यानी एडल्ट रैबिट के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे प्रभावित होगा। तो इससे जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लाइकोजन N में जो है कन्वर्ट करता है ये। और प्रोटियोलाइसिस होता है प्रोटीन का जो है ब्रेकडाउन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स में। ओके। और साइटोलाइसिस जो होता है, या फिर हम इसे ऑस्मोटिक लाइसिस भी कह सकते हैं, इसमें जो है सेल बस्ट हो जाता है, सेल फूट जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस के कारण। इसमें क्या होता है, एक्सेस जो है अत्यधिक मात्रा में वाटर जो है डिफ्यूज़ होके अंदर आ जाता है सेल में, और सेल का फूटना जो है उसे हम साइटोलाइसिस या ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो होता है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जो है उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि अल्फ़ा सेल्स जो है पेनक्रिया के, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, यानी ग्लाइकोजन को जो है कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या संभव है अगर हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। तो इससे क्या होगा, अगर हाई डेंसिटी हो जाएगी तो उनमें आपस में जो है प्रतियोगिता हो जाएगी फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, वो अपने आपस में जो है लड़ाई करेंगे, अंतर्जातीय प्रतियोगिता हो जाएगी, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि नेशनल पार्क जो है वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए होता है, जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तो अगर उनकी नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनमें आपस में जो है प्रतिद्वंदिता जो है वो बढ़ जाएगी फॉर द रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र
स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ये राजस्थान के जो है अलवर ज़िले में स्थित है। इसको सेंचुरी जो है का स्टेटस मिला था 1955 में, लेकिन आफ्टर द 1972 के बाद जब टाइगर रिजर्व्स जो बनाए गए थे, तो 1979 में जो है इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का कार्य क्या है? तो KOH जो है इसका कार्य होता है जो CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब करना, आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना। नेक्स्ट है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो है, इसमें ऑप्शन जो है नहीं दे रखा हमको, L वॉटसन एंड माइकल जॉन डॉल्विट्स। माइकल जॉन डॉल्विट्स जो है इसके लेखक हैं द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑप्शन इसमें सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो नॉर्मल टाइप जो है एम्ब्रियोसेक का वो होता है पॉलीगोनम टाइप, या फिर इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। नेक्स्ट है, हर्डवानिया की बाह्य आकारिकी में वह कौन सा एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि ये एसिडिएसिया में आता है? तो ये जो इसके टेस्टिस हैं, ये टेस्ट जो है इनसे पता चलता है कि ये जो है एसिडिएसिया में है, क्योंकि एसिडिएसिया की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूनिसिन या फिर टेस्ट। ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कि एनिमल के चारों ओर होती है, सराउंडिंग द एनिमल। ये एक लेदरी ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट जो होता है ट्यूनिसिन का बना होता है, जो कि प्लांट्स के सेल्यूलोज के सिमिलर होता है। ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर और रेस्पिरेटरी श्वसन अंग की तरह जो है ये एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following serves as a very good example of sex linked character in Drosophila? तो ड्रोसोफिला की जो वाइल्ड है उसमें रेड आइज़ होती है और वाइट आइज़ जो है, तो रेड और वाइट आइज़ जो है इनकी सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक जो है शो करता है ये। नेक्स्ट है, डिप्लोमिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है। तो डिप्लोगिस्टिकेटेड जो एयर है उसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। जब ऑक्सीजन डिस्कवर की थी जोसेफ प्रिस्ले ने, तो उन्होंने जो है इसको डिप्लोगिस्टिकेटेड एयर कहा था, और ये जो है ऑक्सीजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ था। तो काई स्क्वायर टेस्ट इनिशियली जो है कार्ल पियर्सन ने बनाया था, कार्ल पियर्सन। लेकिन इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें। तो उसमें से एक टाइप जो है वो R.A. फिशर ने बनाया था, जिसे हम एग्जैक्ट टेस्ट कहते हैं। फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट है, एपिस इंडिका की रानी, श्रमिक और पुंशिका को वयस्क बनने में समय लगता है क्रमशः। तो इसे लगता है 16 दिन, 21 दिन और 24 दिन का समय जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी नख व्युत्पन्न है। तो वर्टिब्रेट्स के नेल जो हैं वो बनते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम से। ये जो लेयर होती है केराटिनाइज्ड होती है, यानी इसमें केराटिन जो है प्रोटीन भारी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारे जो नाखून है हमारे मोस्टली केराटिन प्रोटीन से बने हैं। हमारे बाल भी जो है केराटिन प्रोटीन से बने हैं। नेक्स्ट है, ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोनेजियम जो है वो हैप्लॉइड स्टेज है।
हाइड्रेंथ जो है वो सेक्सुअल स्टेज नहीं है इसकी, ये गलत मैच है। मेड्यूसा डिप्लॉयड स्टेज होती है और प्लेन्युला जो है वो सेक्सुअल स्टेज है इसकी। नेक्स्ट है फगारा रेशम बनता है किसके कोकून से? तो फगारा रेशम जो है ये बनता है एटिकस एटलस जो है, ये एक प्रकार का मॉथ है जिससे कि ये बनता है। और ये इतना जो है यूज़फुल सिल्क नहीं है, क्योंकि ये जो मॉथ है ये सिक्रीट करता है ब्रोकन स्ट्रैंड्स, यानी टूटे फूटे जो इसके जो तंतु होते हैं वो सिक्रीट करता है। जैसे कि ये कमर्शियली इतना उपयोगी नहीं रहता है, ये ब्राउन भूरे रंग का ऊन जैसा जो है सिल्क रहता है, जिसे हम फगारा कहते हैं। नेक्स्ट है द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल्स इज। तो इसमें जो है कोरियन और एलेंटॉइस दोनों फ्यूज़ होके जो है कोरियो एलेंटॉइस बनाते हैं। तो कोरियन ये मेम्ब्रेन जो है गर्भ झिल्ली एलेंटॉइस और कोरियन से मिलके बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उसकी माता का ना तो ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ओ हो सकता है, नन ऑफ दीज जो है हो जाएगा। क्योंकि अगर माता का ए हुआ तो पिता का तो ओ है, तो यहाँ ए और ओ की जो है वो पॉसिबिलिटी, ए बी तो होगा नहीं। सिमिलरली बी में भी यही होगा और ओ में तो ओ ही रहेगा। और ए बी भी जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी में भी बच्चे का तो जो है ए बी आएगा नहीं। सो ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है प्राइमेटो में अपरा के बनने में जो भ्रूण कलाएँ भाग लेती हैं वह है एलेंटॉइस एंड कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो किडनी का जो बोमेन कैप्सूल है उसमें ये पोडोसाइट कैप्सूल्स जो है पाई जाती है ग्लोमेरुलस के चारों ओर। किडनी में जो है ये पाई जाती है वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है? तो ये यूपी में है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय। तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनके द्वारा पृथ्वी की सतह में जो ऊपर के ऊपर जो है ओजोन परत का विनाश जो है हुआ है, उसमें उसकी जो मोटाई है उसमें कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हडमानिया में हडमानिया के रक्त में होता है, तो इसमें जो है वेनेडियम पाया जाता है हडमानिया के रक्त में, जैसा हमारे में आयरन पाया जाता है उसका जो है वेनेडियम पाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका लिव्स। तो ये जो इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन है उसमें इसका जो ट्रोफोजॉइट प्रावस्था है वो मिलती है, जो कि म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर के बीच में जो है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो पैरामीशियम में जो है ये पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना विरिडिस जो है वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होता है थ्रू बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें नेचुरल रिजर्व्स दे रखे हैं और उनके जो है एनिमल्स दे रखे हैं। हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एलिफेंट्स के लिए नहीं है, वो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए जो है ये असम में है। जो कच्छ का रण है वो जंगली गधे के लिए, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी ही है। गिर के जो जंगल हैं उसमें टाइगर नहीं, वो एशियाटिक लायन के लिए है। और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर भी है वहाँ पे, और एलिफेंट्स के लिए भी, मस्क डियर के लिए जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है? तो इसमें से
एड्रिनल जो है उसे हम आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है रिलीज़ करता है, और एड्रिनलिन को जो है हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? तो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो हनी बी में पाया जाता है, मधुमक्खी में, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है। नेक्स्ट है, ऑटोलिथ पाया जाता है। तो ऑटोलिथ जो होता है ये हमारा जो इंटरनल ईयर है, इनर ईयर जो है, इसमें पाया जाता है। ये वेस्टिबुलर लेब्रियंथ जो है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी वेस्टिबुलर लेब्रियंथ में ये पाया जाता है, और ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो है ये सेंसिटिव रहता है। ये हमें इनके मोशन के बारे में जो है बताता है। जैसे अगर हम लिफ्ट में जा रहे हो तो हमको जो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही हो, तो जो वो फीलिंग आती है उसके प्रति जो है सेंसिटिव होता है, ये हमें बताता है। नेक्स्ट है, व्हील ऑर्गन, चक्रांग होता है, एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है ये, इसे हम लेंसलेट्स भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जौ के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो उसमें 10 कोष्ठ पाए जाते हैं क्रॉप ऑफ लीच में। नेक्स्ट है, माइक्रोफिलेरियाई रात में निवास करता है। तो माइक्रोफिलेरियाई जो है वो रात में पेरिफेरल वेसल्स में जो है रहता है रात में, और दिन में जो है ये डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में चला जाता है डे टाइम में। नेक्स्ट है, बहुरूपी प्राणी है। तो इसमें से जो है हाइड्रेक्टीनिया जो है वो एक पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।